कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया आदमी जाना चाहे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि किसी पूरे अपनी फसल चक्र में एक ही फसल पर डिपेंड न हो करके कई सारी फसलें थोड़ी थोड़ी करके लगाएं। जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें छोटी मोटी नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में और बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे यूट्यूब चैनल से, कई सारे किसानों से मिल करके, KVK के माध्यम से, वैज्ञानिकों से मिल करके मैंने खेती को नए तरीके से करने का सोचा और फिर नए नए इनोवेटिव चीज़ें करना शुरू किया। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, बाराबंकी जनपद दौलतपुर का रहने वाला हूँ। आज से करीब 14-15 साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके लखनऊ से गांव में पहुंचा और मैंने खेती करना शुरू किया। इससे पहले हमारे गांव में पारंपरिक रूप से खेती होती थी, जिसमें धान, गेहूं और गन्ने की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि हमेशा पूरे साल भर हम लोग मेहनत करते हैं, परिवार हमारा मेहनत करता है, लेकिन जब साल भर के बाद में हम लोग अपना जोड़ करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि हमें पूरे साल में क्या मिला, क्या हमें इससे हासिल हो रहा है, तो हमें ये लगता है कि हमें गेहूं, धान और गन्ने में उतना मुनाफा नहीं हो रहा है जितना अन्य फसलों में, जो हमारी औद्यानिक फसलें हैं और जो फल और सब्जियां हैं, उनमें हो सकता है। और इसको लेकर के फिर मैंने अपनी कई सारे यूट्यूब चैनल से, कई सारे किसानों से मिल करके, KVK के माध्यम से, वैज्ञानिकों से मिल करके मैंने खेती को नए तरीके से करने का सोचा और फिर नए नए इनोवेटिव चीज़ें करना शुरू किया। सबसे पहले तो ये किया कि केले को सिंगल 6x6 पर लगा करके केले की खेती किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्यों ना इसके साथ हम सह फसली के रूप में दूसरी फसलें भी साथ में करें। तो केले में हल्दी, जिमिकन करना शुरू किया। इसके अलावा फिर स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बहुत सारे दर्जनों फल और सब्जियों की खेती करना शुरू किया। तो मुझे ये लगा कि मैं अभी जो चीज़ें कर रहा हूँ, इससे हमारे गांव के क्षेत्र के कई सारे युवा जो बाहर गांव छोड़ करके पलायन कर गए थे, नौकरी कर रहे थे, उन्हें भी हमने बुलाया और उन लोगों को जोड़ करके भी इन सारी खेती के बारे में समझाया, उनको बताया कि ऐसे हम गांव में रह के अपनी जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें छोटी मोटी नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में और बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे युवा इससे जुड़े। आज की डेट में करीब 4-5 हज़ार किसान पूरे प्रदेश से जुड़ करके विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों की खेती करते हैं। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे आसपास का जो हमारा मार्केट है, सबसे पहले मार्केट को तलाशना चाहिए कि हमारे मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है जिसे हम आसानी से बेच सकते हैं। तो मार्केट को तलाशें और उसके बाद में फल और सब्जियों की खेती से शुरुआत करें और हमेशा छोटे स्तर से शुरुआत करें, क्योंकि पहली बार में कई बार होता है कि कोई फसल आदमी लगाता है बड़े स्तर पर और वो डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाता है। तो शुरुआती दौर में छोटे स्तर से शुरुआत करें और धीरे धीरे उनको बढ़ाएं। दूसरा ये है कि कोई भी, जब आप कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया आदमी जाना चाहे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि किसी पूरे अपनी फसल चक्र में एक ही फसल पर डिपेंड न हो करके कई सारी फसलें थोड़ी थोड़ी करके लगाएं, जिससे अगर एक फसल में आपका नुकसान भी हो जाता है तो फिर दूसरी फसल से आपकी भरपाई हो जाएगी और आपका जो मैनेजमेंट होगा वो सही रहेगा। आपको हमेशा जब आप को ज़रूरत लगेगी तो हमेशा आपको पैसा मिलता रहेगा, आपके हाथ में पैसा आता रहेगा, जिससे आपको किसी एक समय पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि 6 महीने तक हम वेट करें, 6 महीने के बाद हमारी ये फसल निकलेगी और फिर ये पैसा हमको मिलेगा। खास करके फल और सब्जियों का जब हम चुनाव करते हैं तो उनमें ऐसी सब्जी और फलों का चुनाव करें जो जिस मौसम से अनुकूल हो। ये विशेष रूप से कि जिस मौसम में हमें जो सब्जी खानी है उस सब्जी को ही हम लगाएं और थोड़ा सा प्रयास ये करें कि समय से हम मार्केट में आ जाएं। अगर लेट लतीफ हम मार्केट पहुंचते हैं तो उसमें कई बार नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
अगर हम सर्दियों की फसलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास ये रहता है कि सर्दियों में हमारी शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, भजिया वाली मिर्च है, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की गोभी की वैरायटी हैं, करोटीना है, वेलेंटीना है या पत्ता गोभी है। तो इन सब वैरायटीज़ को लगा करके, और जो हमारे आसपास के बड़े मार्केट हैं, लखनऊ है या जिस बड़े शहर के आसपास में, जो आपके आसपास में बड़े शहर हैं, वहाँ पर ले जा करके जो अंग्रेजी सब्जियां हैं उन्हें उगा करके और आप कैश क्रॉप के रूप में ले जा करके तुरंत बेच सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि केले की खेती करते हैं तो केले के साथ में हम अदरक है, केले के साथ में हम जिमीकंद है, केले के साथ में हम हल्दी है और फूल गोभी है। इन सब चीज़ों को हम केले के साथ में सहफसली के रूप में ले सकते हैं, जिससे हमारा मान लीजिए केले में हमारी जो लागत आती है वो 40,000 रुपया बीघा, करीब एकड़ में 2 लाख रुपया आती है। तो अगर हम उसके साथ में कोई सहफसली ले लेते हैं तो हमारा ये रहता है कि जो हमारी लागत होती है केले की लागत प्लस जो हमारी दूसरी सहफसली है, चाहे वो गोभी हो चाहे वो हल्दी हो, दोनों की जो लागत होती है उसकी 80 से 85% हमारी जो भरपाई होती है वो शॉर्ट टर्म वाली जो हमारी फसल सहफसली के रूप में होती है उसी से हो जाती है। तो हमें लंबे समय तक एक फसल पे पैसा लगाना नहीं पड़ता है और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो दोगुना हो जाता है, क्योंकि हमें जो हमारी लागत होती है वो शॉर्ट टर्म वाली फसल से हमारी पूरी निकल जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम तरबूज और खरबूजे की खेती करते हैं तो तरबूज खरबूजे का जो हम बेड बनाते हैं गर्मियों में, जब वो हमको ये लगता है कि जैसे हमने स्ट्रॉबेरी लगाई, स्ट्रॉबेरी की जब हमारी फसल खत्म होने वाली होती है तो हम तरबूज और खरबूजा उसी स्ट्रॉबेरी के ही बेड पर उसकी बुआई कर देते हैं और एक एक बेड छोड़ करके अपना पानी देते रहते हैं। थोड़े समय के बाद जब हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल अप्रैल में खत्म हो जाती है तो हमारा तरबूज और खरबूजा उग जाता है, तो जिससे हमारी लागत भी घट जाती है और एक साथ में 2 फसलों की ग्रोथ भी होती रहती है। तो इस तरीके से जो भी आप करना चाहते हैं उसकी संभावनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्रॉप का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रकार की फल और सब्जियों की खेती, और उसके साथ साथ उसमें कैसे हम सहफसली के रूप में एक साथ 2 फसलें ले सकें ताकि हमारी आमदनी बढ़े। जब हमने केले की शुरुआत की थी तो सबसे पहले तो ये था कि केला मार्केट ले करके हम जाते थे और बेच के आते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपना एरिया बढ़ाया और हमारी क्वालिटी अच्छी होती चली गई तो बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके एजेंट खुद आते हैं और फार्म पर देख करके और सिलेक्ट करते हैं कि ये केला हमारा बाहर ले जाने योग्य है, और फिर वो मार्केट से, जो मार्केट का मंडी का रेट होता है, इससे 1-2 रुपया महंगा मार्केट से ले करके जाते हैं। तो शुरुआत में जब कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है उसके बारे में जानकारी करना और फिर उसे सही समय पर और सही मार्केट में पहुंचा के बेच पाना। तो ये चुनौतियां रहती हैं, इन पर विशेष फोकस करके हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो इसका हम मैनेजमेंट बेचने का पहले से देखते रहें, मार्केट को तलाशें, देखें चीज़ों को कि कैसे हम इसको कहाँ ले जा करके बेचेंगे और कैसे हमारा इसमें शुद्ध मुनाफा अच्छे तरीके से होगा। स्ट्रॉबेरी की जब हमने शुरुआत किया था तो उस समय लोग यहाँ स्ट्रॉबेरी को जानते नहीं थे, लोगों को लगता था कि ये कौन सा फल है और इतना महंगा क्यों है। काफी समय तक 2-3 सालों तक हम लोगों को अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, अच्छा पेड़ नहीं मिलता था, तो पेड़ के चयन में भी बहुत समस्याएं होती थी। धीरे धीरे लोगों ने स्ट्रॉबेरी को जाना और उसको खाया, फिर खाने के बाद लोगों को लगा कि ये अच्छा फसल है, बिकना शुरू हुई। इसी तरीके से जब हम लोगों ने तरबूज खरबूजा शुरू किया था तो शुरुआत में जब 20 रुपए का 5 किलो या 6 किलो का तरबूज मिलता था तब हम 20 रुपए का 1 किलो तरबूज बेचते थे। तो लोगों को ये लगता था कि ऐसा इसमें क्या है कि आप इतना अच्छा रेट ले रहे हैं और इसमें क्या खासियत है, आपका छोटा भी है तरबूज। लेकिन जब लोगों को हमने खिलाया, उन्होंने खाया, एक बार देखा कि इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है और जो हम पैसे दे रहे हैं उसके बदले हमें खाने को जो चीज़ मिल रही वो स्पेशल और बहुत अच्छी है। फिर लोगों ने खाया, धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई और फिर खाने वाले और बोने वाले दोनों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ। आज की डेट में 4-5 हज़ार किसान हमारे यहाँ हमसे जुड़ करके जनपद, अगल बगल के जनपदों में, हमारे जनपद में तरबूज खरबूजे की खेती कर रहे हैं
और पूरा उत्तर प्रदेश लगभग हमारे यहाँ के तरबूज खरबूजे खाता है और लोगों को अच्छा रेट मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है।